एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी और उसी स्टडीज में हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मजेदार सा टॉपिक, और वो है टिश्यू सिस्टम। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने पीछे मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाए हैं जो दो तरह के थे। मेरिस्टेमेटिक थे, परमानेंट थे। फिर परमानेंट के दो टाइप बताए थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल के मैंने तीन टाइप बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के दो टाइप थे, जाइलम और फ्लोएम। मैं इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जैसे भी टाइम मिलता है आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं कोई डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब उन्हीं टिश्यूज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। बच्चों, जो हम लोगों ने टिश्यूज पढ़े थे, वो सारे टिश्यूज मिलकर के एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं प्लांट में, जिसको हम कहेंगे टिश्यू सिस्टम। अब ये टिश्यू सिस्टम आखिर डेवलप क्यों हुआ? ये टिश्यू सिस्टम इसलिए डेवलप हुआ कि उस पर्टिकुलर प्लांट को, कोई सा भी प्लांट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टिश्यूज चाहिए। तो जो बनेगा सिस्टम, उस टिश्यू सिस्टम को हम कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर प्लांट को फूड स्टोर करने के लिए टिश्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो फूड स्टोर करने के लिए जो टिश्यू सिस्टम बनेगा उसको हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरी चीज आती है कि जो फूड उसने बनाया है, जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, उस फूड को और वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होगा। तो बना जो सिस्टम, उसको हम कहेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और बातों ही बातों में मैंने आपको बता दिया कि टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होते हैं प्लांट्स में: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसमें से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो काम करेगा प्रोटेक्शन का, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा वो काम करेगा स्टोरेज का, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ये पहुंचाएगा फूड और वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। अब देखो बच्चों, एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, क्या आएगी? एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से रिलेटेड सारी चीजें। अब एपिडर्मिस से क्या चीजें रिलेट हो सकती हैं? इससे रिलेट होते हैं क्यूटिकल, तो हम लिख देंगे क्यूटिकल। इससे रिलेटेड चीज होती है हेयर्स, तो हम लिख देंगे हेयर्स। एपिडर्मिस से ही रिलेटेड चीज होती है ट्राइकोम। क्या होते हैं अभी बताऊंगी। ट्राइकोम, तो हम लिख देंगे ट्राइकोम। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पांचों चीजें मिलके, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, क्यूटिकल, हेयर्स, ट्राइकोम और स्टोमेटा, ये सब मिलकर के जो टिश्यू सिस्टम बना रही है उसको हम कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और जिसका मेन काम क्या होगा? जिसका मेन काम होगा प्रोटेक्शन करना। किस चीज से प्रोटेक्शन? प्लांट, कोई सा भी प्लांट होता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि उसमें से वाटर लॉस ज्यादा ना हो, प्लस वो प्लांट सरवाइव करता रहे। वो प्लांट सरवाइव कब करेगा? जब उस पर कोई इन्वेजन ना हो, जब उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। तो वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जो मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, या प्लांट को वाटर लॉस से बचाने के लिए जो टिश्यू सिस्टम काम करेगा वो कौन सा होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस। अब देखो, मैं ड्रॉ करती हूँ डायग्राम एपिडर्मिस का। आपको बुक्स में इस तरह का एपिडर्मिस का डायग्राम ड्रॉ करा हुआ मिलेगा। अब इस लेयर को देख करके आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो आप बताइए कि मैंने कितनी लेयर्स बनाई है। एक ही लेयर बनाई है, तो हम क्या लिख देंगे कि एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर। एक बात और, कि ये जो मैं एपिडर्मिस या एपिडर्मिस से रिलेटेड आपको जितने भी ये चीजें बताऊंगी, क्यूटिकल, हेयर्स, ट्राइकोम, स्टोमेटा, ये हम तीन रेस्पेक्ट में बात करेंगे। रूट के रेस्पेक्ट में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रूट के रेस्पेक्ट में, स्टेम के रेस्पेक्ट में, और लीव्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब ये एपिडर्मिस कितनी लेयर की है? एक लेयर की है, तो हम लिख देंगे सिंगल लेयर। क्या इसमें हमें कहीं कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है? नहीं दिख रही, तो हम क्या लिख देंगे? नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी कि ये किस तरह से अरेंज है? ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो हम क्या लिख देंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज। उसके बाद इन सेल्स का शेप आपको किस तरह का दिख रहा है? इन सेल्स का शेप आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर, तो हम क्या लिख देंगे? सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर आपको
कई बार कुछ एक लेयर सी दिखाई देगी, एक वैक्सी कोटिंग दिखाई देगी। उस वैक्सी कोटिंग को हम क्या नाम देते हैं? उस वैक्सी कोटिंग को हम नाम देते हैं क्यूटिकल, जो क्यूटिन की बनी होती है, जो वैक्सी लेयर होती है, जो प्लांट को बचाएगी वाटर लॉस से। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी? क्यूटिकल की। अब बात आती है हेयर्स की। कई बार एपिडर्मिस पर आपको कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हेयर्स। अब ये हेयर्स करेंगे क्या? ये हेयर्स क्या करेंगे? प्लांट के जो सरफेस एरिया है, जो एपिडर्मिस का सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। इससे प्लांट को क्या फायदा होगा? प्लांट को ये फायदा होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो वो प्लांट ज्यादा अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ में आ गई बात? अगर यही हेयर्स कहां प्रेजेंट हो? रूट पे प्रेजेंट ना होकर स्टेम पर प्रेजेंट हो, तो हम इनको क्या नाम दे देते हैं? तो हम इनको ट्राइकोम नाम दे देते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसा कि आप जानते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं दूसरे मार्कर से बनाती हूँ। स्टोमेटा किसी भी एपिडर्मिस में, वो एपिडर्मिस कौन सी होगी? वो एपिडर्मिस नॉर्मली किसकी होगी? या तो स्टेम की होगी या फिर लीफ की होगी। वहां पर आपको कुछ पोर दिखेंगे, वो पोर कुछ सेल्स से घिरे होंगे। ये सेल्स कैसी हो सकती हैं? ये वाला जो पोर बनाया है, ये पोर क्या कहलाएगा? ये स्टोमेटा कहलाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो पोर है वो क्या कहलाएगा? स्टोमेटा कहलाएगा। और ये जो सेल्स बनाई है, जो किडनी शेप सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसका मेन काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। ये काम हो गया स्टोमेटा का। तो ये हो गई बात स्टोमेटा की। अब मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा कि ये रूट स्टेम लीव्स के केस में हम पढ़ेंगे, तो हम एक बार फटाफट से देखते हैं कि क्या रूट सब में एपिडर्मिस मिलती है। तो हम लगा देंगे, टिक लगा रही हूँ मैं। रूट में भी मिलती है, स्टेम में भी मिलती है, लीव्स में भी मिलती है। सब में लगभग ये कैसी होती है? सिंगल लेयर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंगल, सिंगल लेयर। स्टेम में भी कैसी होती है? सिंगल लेयर। लीव्स में भी क्या होती है? सिंगल लेयर। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि लीव्स में एपिडर्मिस को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? अपर और लोअर। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जिसको हम एडेक्सियल, एडी, और लोअर जिसको हम एबैक्सियल एपिडर्मिस कह देंगे। यहां पर लीव्स के केस में आपको एक बात और याद रखनी है कि नॉर्मली तो लीव्स में ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन फाइकस की लीफ, मैं यहां पर से इसको इरेज कर रही हूं बच्चों, फाइकस की लीफ, और साथ में याद रखना होगा आपको नीरियम की लीफ, यहां पर ये एपिडर्मिस कैसी होगी? मल्टी लेयर होगी। तो ये हमने बात कर ली किसकी? एपिडर्मिस की। दूसरी बात, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, रूट में भी प्रेजेंट होगी, स्टेम में भी प्रेजेंट होगी, लीव्स में भी प्रेजेंट होगी। तीनों जगह क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। तीसरी बात आई हेयर्स। भाई हेयर्स रूट में तो जरूर होंगे, क्योंकि रूट का काम क्या होता है? वाटर को एब्सॉर्ब करके रखना। तो वहां पर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, स्टेम में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन लीव्स में क्या होंगे? कंपैरेटिव कम अमाउंट में होंगे। वो भी अगर जो संकन स्टोमेटा होगा उसके अंदर जीरोफाइट्स के केस में मिल सकते हैं, लेकिन बाकी लीव्स में, एपिडर्मिस में आपको हेयर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एब्सेंट कर रही हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि संकन स्टोमेटा के केस में आपको मिल सकते हैं। फिर हमने बात करी ट्राइकोम। ट्राइकोम हम किस में कहेंगे? ट्राइकोम हम कहेंगे ही स्टेम में। तो यहाँ टिक लगा दीजिए, यहाँ पर एब्सेंट कर दीजिए, और लीव्स में भी एब्सेंट कर दीजिए। क्या चीज? ट्राइकोम। फिर हमने कहा स्टोमेटा। भाई स्टोमेटा तो मिलेंगे ही लीफ में, तो स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए। स्टेम में भी कुछ अमाउंट में मिलते हैं, कम अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। लेकिन रूट में तो स्टोमेटा बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। रूट जमीन के अंदर है, तो वहां गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो इसीलिए रूट में स्टोमेटा क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे हमने लिया है एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे हमने लिया है क्यूटिकल। मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे क्यूटिकल, थर्ड नंबर पे हेयर्स, फोर्थ नंबर पे ट्राइकोम, और फिफ्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया है स्टोमेटा। तो अब अगर ओवरऑल मैं आपसे कहूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको कहूँ, तो क्या होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जिसमें हम 5 चीजें इंक्लूड करेंगे: एपिडर्मिस, क्यूटिकल, हेयर्स, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा।
एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होगी, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस आपको मिलेगी फाइकस के केस में और नीरियम के केस में। दूसरी बात, एपिडर्मिस के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग होती है वो क्यूटिन की होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, प्लांट को वाटर लॉस से बचाना और किसी भी इन्वेजन या मैकेनिकल इंजरी से बचाना। उसी एपिडर्मिस में आपको कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम स्टोमेटा कहेंगे, जिसका मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। अब ये स्टोमेटा जो है उसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये स्टोमेटा या तो इस तरह की किडनी शेप सेल्स या जिसको कई बुक्स में आपको मिलेगा बीन शेप सेल्स से घिरे हुए होते हैं, ये आपको मिलेगा डाइकॉट में। और कई बार ऐसा होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो डंबल शेप्ड सेल्स, यहाँ पे बनाया और इस तरीके से डंबल, जैसे कि जिम में जाते हैं ना तो वहां पे डंबल जो उठाते हैं, वो जो डंबल शेप सेल्स है वो गार्ड सेल्स होती है और वो आपको देखने को मिलेगी मोनोकॉट्स में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोनोकॉट्स में। ये क्या चीज है, ये कहाँ पे वेरिएशन है, ये गार्ड सेल्स जिससे कि स्टोमेटा घिरा रहता है उसमें वेरिएशन है। फिर हमने बात करी हेयर्स की। हेयर्स आपको मिलेंगे रूट में, कहाँ नहीं मिलेंगे, वो आपको लीफ में नहीं मिलेंगे। फिर हमने बात करी ट्राइकोम की। होते हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टेम में होते हैं। और फिर स्टोमेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, लीफ में भी आपको लोअर सरफेस पर यानी कि एबैक्सियल एपिडर्मिस पर आपको ये ज्यादा मिलेंगे। अपर एपिडर्मिस यानी कि एडेक्सियल सरफेस पर ये आपको कंपैरेटिव कम मिलेंगे। तो ये था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है कि मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, तो आपके सजेशंस का बहुत वेलकम है। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।